शाम ढल रही थी और गली कूचों में उदासी और अंधेरा छा रहा था। बारिश से भीगी हुई गंदी दीवारें, हवा में कचरे और डर की बदबू। कूड़ेदानों के बीच एक लाश पड़ी थी। एक आदमी की बेजान आंखें आसमान को घूर रही थीं। ये कोई आम खून नहीं था। वो आदमी, बदनाम ड्रग लॉर्ड विक्टर वाइपर रामोस, बेरहमी से खामोश कर दिया गया था। उसके सीने पर हुक्म की रानी का पत्ता लगा हुआ था। डिटेक्टिव एलिना मार्लो ठंडी हवा से बचने के लिए अपना ट्रेंच कोट कसकर पकड़े हुए उस मंजर को देख रही थी। कत्ल की बेरहमी से उसकी रूह कांप गई। उस खौफनाक मंजर ने उसके अतीत के भूतों को जगा दिया। हुक्म की रानी, वो जानती थी, सिर्फ एक निशानी नहीं थी, ये एक खतरनाक शिकारी के आने का संकेत था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, एक बेचैनी जो उस भयानक मंजर से भी बढ़कर थी। एलिना को लग रहा था कि ये कोई मामूली बदला लेने का मामला नहीं है। ये एक शिकारी था जो अपने शिकार की तलाश में था, और पूरा शहर एक शिकारगाह जैसा लग रहा था, डर और अनिश्चितता में डूबा हुआ। एक ठंडी हवा चली जिससे उसकी रूह कांप गई और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कातिल को सजा दिलाकर रहेगी। एलिना मार्लो एक दमदार महिला थी। उसकी तेज नजरें और चेहरा शहर की गंदी गलियों में बिताए सालों की कहानी बताते थे। उसका दृढ़ निश्चय उसके दुखद अतीत से बना था। उसका अतीत, एक परिवार जो हिंसा की भेंट चढ़ गया, उसे न्याय दिलाने के लिए प्रेरित करता था। उसने अपने छोटे काले बालों में हाथ फेरा। उसकी आंखें उसकी मेज पर फैली रिपोर्टों को पढ़ रही थीं। सभी पीड़ित, जो देखने में एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, उनमें एक बात समान थी, उनका शहर के बढ़ते ड्रग व्यापार से नाता था। हर मौत तेज, क्रूर और हुक्म की रानी के निशान के साथ थी। ये केस उसे परेशान कर रहा था। पीड़ितों के चेहरे उसके सपनों में आने वाले भूतों से मिलते जुलते थे। वो शहर के अंधेरे कोनों को जानती थी, जहां निराशा और हिंसा पनपती थी। हर रात की नींद हराम, हर नाकामी उसे कातिल को रोकने के लिए और भी दृढ़ बनाती थी, इससे पहले कि वो एक और जान ले ले। जांच एलिना को शहर की गंदी गलियों में ले गई। हर पीड़ित का संबंध उन अनसुलझे ओवरडोज के मामलों से था जो महीनों पहले शहर में हुए थे। उसे एहसास हुआ कि पीड़ित सिर्फ अपराधी नहीं थे, वे एक बड़ी मशीन के छोटे से पुर्जे थे, जिनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। जितना वो खोजती, उतना ही उसे भ्रष्टाचार का जाल दिखाई देता, जो गंदी गलियों से कहीं आगे तक फैला था। ओवरडोज, जिन्हें पहले दुखद लेकिन अलग थलग घटनाएं माना जाता था, अब एक बड़ी खतरनाक साजिश का हिस्सा लग रहे थे। कोई अपने काम से जुड़े सभी लोगों को खत्म कर रहा था, लेकिन कौन और क्यों? ये सवाल एलिना को परेशान कर रहे थे, उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पीड़ित अपनी कमियों के बावजूद न्याय के हकदार थे। उनकी जिंदगी एक आंकड़े से बढ़कर थी। उनकी यादों का बोझ उस पर था, ड्रग व्यापार के खतरनाक असर की याद दिलाता हुआ। भाग 4, शिकारी के खौफनाक निशान। जैसे जैसे लाशों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे एलिना और उसकी टीम पर दबाव भी बढ़ता गया। मीडिया ने कातिल को हंट्समैन नाम दिया था, और शहर डर और अनिश्चितता के साए में जी रहा था। हर कत्ल के बाद और भी सवाल उठते। कातिल के इरादे एक रहस्य बने हुए थे। कातिल हर पीड़ित के साथ जानवरों के अंग छोड़ जाता था, जो शहर की बेरहमी की याद दिलाते थे। एक कार के दरवाजे पर भेड़िए की खाल, एक पीड़ित की छाती पर बाज का पंख, हर निशानी कातिल की विकृत सोच को दर्शाती थी। प्रेस कातिल की पहचान और इरादों के बारे में अटकलें लगा रही थी, लेकिन एलिना अटकलों पर भरोसा नहीं करती थी। उसे सबूत चाहिए थे, जो उसे उस शख्स तक ले जाएं जो शहर में आतंक फैला रहा था। भाग 5, एक अजीब गठबंधन। एक नई शुरुआत की तलाश में एलिना ने एक अजीब साथी का रुख किया। रिटायर्ड प्रोफाइलर जॉर्डन कोल, एक ऐसा आदमी जिसकी प्रतिभा उसकी सनक से मेल खाती थी। कोल, जो कभी सबसे खतरनाक कातिलों के दिमाग को पढ़ने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था, एक ऐसे केस के बाद दुनिया से दूर हो गया था जिसने उसे हिलाकर रख दिया था।
उनकी पहली मुलाकात तनावपूर्ण थी, व्यक्तित्व और जांच के तरीकों का टकराव। एलिना तर्क और निष्कर्ष की पक्की, कोल के सहज तरीके को परेशान करने वाला पाया। फिर भी वह आदमी की तेज बुद्धि, अराजकता में पैटर्न देखने की उसकी क्षमता से इनकार नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे वे मामले में गहराई से उतरते गए, क्राइम सीन की तस्वीरों को देखते हुए और हत्यारे की भयानक ट्राफियों की जांच करते हुए उनके बीच एक अजीब सा सम्मान पैदा होने लगा। कोल, जो शुरू में शामिल होने से हिचकिचा रहा था, ने खुद को मामले की जटिलता की ओर आकर्षित पाया। हंट्समैन के इरादों की पहेली एक ऐसी चुनौती थी जिसका वे विरोध नहीं कर सका। एलिना अपनी झिझक के बावजूद कोल के अपरंपरागत तरीकों में महत्व देखने लगी। उसकी अंतर्दृष्टि जांच पर एक नया दृष्टिकोण पेश करती थी।